proof, proof, proved, proof, proof, proved. You know why I said this? And I will show you, I will explain you how these words are different. Before that, I love to say, I love to repeat, thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my lovely one who is watching us right now. Thank you so very much for your precious love, time, and respect. I heartiest thank you to everyone who has just subscribed there and Mind Happiness with My Happy Universe Shalini One. And if you're new on our channel and you want to become a member of My Happiness family, I heartily believe that I heartily invited you to just enter in My Happiness family. So please, no further delay to subscribe. Just click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of My Happy Universe. And once again, I want to make myself hello, I'm Shalini. I'm a teacher, always here to make you very special, very blissful in your own channel of blessings, grace, and happiness. So you be tuned with My Happiness for all the amazing videos in 2021. So let's start. And why I said you proof, prove, proved. Okay, see this. See what I have written? Proof, prove, proved. जी हाँ, आखिर मतलब क्या है इसका? उससे पहले मैं हमेशा ही बता दूं कि हम बात कर रहे हैं आई एम द किंग सीरीज़ एंड टुडे इज़ पार्ट नंबर 5. ठीक है, बाकी फिर से एक बार मैं आपको हमेशा ही बारी बारी समराइज़ कर दिया करूँगी कि अभी तक हम कितने पहलुओं पे बातें कर चुके हैं और आगे आने वाली कौन कौन सी बातें करने जा रहे हैं. तो ये तो हम आपको टाइम टू टाइम जब भी न्यू सीरीज़ स्टार्ट होती है तो उससे एक दिन पहले बताते हैं और अब आपको ऐसे ही बता देंगे, क्योंकि अगर हम हर चीज़ को बहुत करने लगेंगे तो शायद बहुत टाइम चला जाता है. तो आई नो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अस. ठीक है, तो प्रूफ, प्रूव, प्रूव्ड क्या है भाई? प्रणाम, प्रमाण. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है प्रमाण, प्रमाण, प्रमाणित. अगर मैं आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग बताऊं तो जो प्रूफ है ना, ये एक नाउन है. ये वर्ड जो है ये एक नाउन है, मतलब संज्ञा. ठीक है, प्रूफ मतलब कि ये एक क्रिया है और प्रूव्ड मतलब आप प्रमाणित हो, आप कहीं ना कहीं प्रमाणित हो, आप प्रूव्ड हो चुके हो. आप किसी के सामने किसी काम को लेकर जब प्रूव्ड हो जाते हो, आप स्पेसिफाई हो जाते हो, या आपने कुछ काम कर दिया है, या वो अच्छा है चाहे बुरा है, आपका कोई भी अच्छा काम या जब कोई एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आप कहीं ना कहीं प्रूव्ड हो जाते हो. तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रूफ क्या. एग्जाम्पल प्रूफ तो जैसे हम समटाइम आधार कार्ड दिखाते हैं, आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं या अपना लाइसेंस दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आर्टिफिशियल प्रूफ हो गया ना, संज्ञा हो गई ना. अगली बात आ गई प्रूफ कोई नाउन. जैसे कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपके सामने मैं कोई क्रिया कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रूफ है कि हम बात कर रहे हैं, ये प्रूफ है ना. तो कहीं ना कहीं प्रूफ हो रहा है और जो हम बात करने जा रहे हैं वो भी आपको प्रूफ करेंगे, प्रूव्ड कर देंगे इसी बात के थ्रू कि हम आपसे क्या बात करने जा रहे हैं. तो चलो देखो, इज देयर एनी नीड टू गिव प्रूफ या प्रूफ. क्या हमें ज़रूरत है किसी को प्रूफ करने की? ये तो प्रूफ भी होता है ना. आप कहीं पे भी जाते हैं, आप कोई एग्जामिनेशन भी देते हैं या आप एग्ज़ाम भी देते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, आप अपना आधार कार्ड ज़रूर दिखाते होंगे. तो भाई प्रूफ तो देना बनता ही है. फिर प्रूफ अगर रिश्तों में देना पड़े और प्रूफ अगर अपने आप को देना पड़े और प्रूफ अपनी लाइफ की सक्सेस के लिए देना पड़े, तो क्या आपको करना चाहिए ऐसा? आपको ऐसा बिल्कुल करना चाहिए. और प्रूफ किसी और को नहीं, प्रूफ हम कहीं ना कहीं अपने आप को करते हैं और अपने आप को करके कहीं ना कहीं वी आर जस्ट प्रूफिंग इट टू द क्रिएटर. हम कहीं ना कहीं अपने बनाने वाले की महिमा करते हैं. भाई हम सब ने उन्हें देखा तो नहीं, बट वी कैन फील इन द ह्यूमन बीइंग्स. वो हर एक जगह पे हर इंसान के अंदर है. तो हम एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू की, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वी आर जस्ट रिस्पेक्टिंग क्रिएटर. सो जस्ट रिस्पेक्ट ह्यूमन बींग्स बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द एक्सीलेंट क्रिएशन इन द यूनिवर्स. एंड जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो अपने आप ही माई हैप्पी यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा, जो कि हम सब बनाना चाहते हैं. और बनने में और बनाने में सब साथ साथ है. तो चलो देखिए, बात करते हैं कि आखिर ये कैसे प्रूफ होता है. ठीक है, प्रूफ किस तरह से होता है. एग्जाम्पल जो कि मैंने बात आपके साथ यहाँ लिखी है, सेल्फ रिस्पेक्ट. और आज जो हमारा माई हैप्पीनेस पे कोट ऑफ द डे था वो था फॉर द थैंक यू फॉर द हायर सेल्फ इस्टीम. आपको पता है, अगर आप एक खुददार इंसान हैं, और खुददारी हमें ये नहीं होती है कि हम किसी को दिखाएं कि मेरी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है. सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं हमारी अपने साथ होती है. कुछ ऐसी अपनी सेल्फ कमिटमेंट्स जो हमेशा हमें याद रहती हैं, चाहे वो आपकी किसी टफ टाइम की हो, चाहे किसी अच्छे टाइम की हो, चाहे वो फिर किसी इंसान से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी जगह से मिलने वाले लेसन से हो. हमारी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन हमें सिखाने के लिए ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो कहीं ना कहीं जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ये हमें कहीं ना कहीं प्रूफ कर देती है जब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर देते हैं.
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई होप यू आर गेटिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा आत्मसम्मान, जब हम अपने होने की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग वुड बी, या कुछ भी जो चीज़ है एक्सेस में, अधिकता में कोई भी चीज़ जो है वो खतरनाक हो सकती है, चाहे वो अधिक अच्छे होना हो चाहे वो अधिक बुरे होना हो। जब तक हमारी लाइफ में न्यूट्रल एटीट्यूड नहीं होगा, न्यूट्रलिटी नहीं होगी, या फिर हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नहीं होंगे, स्पिरिचुअलिटी में हमें सही गलत की परख नहीं होगी कि कौन सा इंसान किस तरह का है, तो हमें तब तक हम अपनी लाइफ में सही और अच्छे इंसान की परख नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं ट्रूथफुल स्पिरिट में, विद कॉन्फिडेंस, विद फेथ और हायर वाइब्रेशन की इक्वेशन के साथ होना बहुत परफेक्ट है। मैं समझती हूँ हम सब इतने परफेक्ट नहीं, लेकिन हम बनने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली बात कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये जो आत्मसम्मान है, जब हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं तो हम अपने बनाने की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और जब हमेशा ही हम बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि आप कहते होंगे, अगर आपको चेयर भी मिलती है, लेकिन आप अपने आप को ऐसा समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने के चक्कर में आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे ये चेयर नहीं चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे तो नहीं कहेंगे मुझे रहने दो, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। समटाइम इज्जत और ये सब चीज़ें हमारे पास आती है, लेकिन हम इन्हें इन्वाइट नहीं करते हैं। तो एक्सेस ऑफ गुडनेस इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर एनीवन, हो सकती है ये। तो एक्सेस ऑफ गुडनेस हमें किसके आगे रखनी है? एक्सेस ऑफ गुडनेस सिर्फ और सिर्फ हमें अपने क्रिएटर पे या अपने लिए ही रखनी है, ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सके। मैंने कहा कि हमेशा ही हम अपने साथ ही सच बोलते हैं और अपने साथ ही हम झूठ बोलते हैं। हम दुनिया में कभी किसी के साथ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत होती है, तो दूसरों को तो अपने आप हो जाता है। अगली बात बता देती हूँ, ये आ गई सेल्फ रिस्पेक्ट की, कि कहीं ना कहीं जब हम अपनी इज्जत करते हैं, चाहे वो फिर दुनिया में मिलने वाली इज्जत को एक्सेप्ट करना हो, सच्चाई वाली, या फिर आप अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे ना दिखाने के चक्कर में कहीं अपनी इज्जत के लिए खड़े होते, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट का प्रमाण है। ठीक है, हो गया ना प्रूव्ड। ठीक है, सेल्फ ईगो। अब इस सेल्फ ईगो से क्या समझ रहे हैं आप? वो तो नहीं है कि अपने अंदर अभिमान होना, जी नहीं। अभिमान के बीच की डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैं इस दुनिया में नंबर 1 हूँ, इट्स वेरी गुड। मैं इस दुनिया में नंबर 1 रहा हूँ या रही हूँ, इट्स ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन मुझसे ज़्यादा बढ़कर तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। देन इट्स रियली अ वेरी बिगेस्ट ईगो, कि आपसे बढ़कर कोई सक्सेस नहीं हो सकता और आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो हम सब बहुत गलत हैं। अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं तो ये भ्रम हमें अपनी लाइफ में ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं वी ऑल आर सेम एनर्जीज। मैंने आपको एक रोटेशन प्लान बनाकर दिखाया था कि अगर इस दुनिया में अगर ये कुदरत भी है, ये पत्ते हैं, इन कुदरत से आप कितना एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम देख सकते हैं है तो सारी नेचर कुदरत में सब ग्रीन कलर, लेकिन हर तरह का पौधा है इसमें। कोई आप देख सकते हैं कड़ी पत्ता लगा हुआ है, कोई आम का पेड़ है, कोई अमरूद का पेड़ है। तो भाई फ्रेंड्स, है तो ये सब नेचर, पत्ते तो इनके भी ग्रीन है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटीज इनके अंदर भी सेम है, इनको भी फल लगता है। और वैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके अंदर स्पिरिट है, सबके अंदर एक ही ब्लड है, सबके अंदर ऑर्गन्स है। हमें क्रिएटर ने कहीं से भी जो है वो चीज़ों में कमी नहीं की। हर चीज़ के लिए ब्लेसिंग आने जाने में टाइम रखा है। एवरी ब्लेसिंग इज़ अ टेस्ट एंड एवरी टेस्ट इज़ अ ब्लेसिंग। बहुत डबल माइंडेड बातें कह रही हूँ। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो तब भी क्या हम ग्रेटफुल होते हैं? और कुछ क्यों नहीं है, हमारे पास तो इतना कुछ है थैंक यू करने के लिए। लेकिन जब हमारे पास कोई बड़ी ब्लेसिंग आ जाती है तो क्या हम तब उस ब्लेसिंग को संभालने के लायक बने रहते हैं? ब्लेसिंग आना इज़ नॉट अ बिग डील, बट अनकाउंटेबल ब्लेसिंग्स जब आपके पास आती है तो क्या आप उन ब्लेसिंग्स को संभालने के लिए अपने आप को लायक बना पाते हो? उससे पहले हमें एक सही इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। हमें क्रिएटर कभी भी कोई भी ब्लेसिंग कब देते हैं? जब वो हमें एक सही इंसान बनाता है, ताकि हमारे पास जब लाइफ में टफ टाइम भी हो, क्या हम तब भी शांति में हैं? अगर हमारे पास लाइफ में अच्छा टाइम आ भी गया तो भी हम क्या उस टाइम के किसी बंधन में तो नहीं आ गए हैं? तो ये सब चीज़ें जो है हमें न्यूट्रलिटी में बनानी सीखनी है। एक्चुअली में यही सब होने तो हम आए हुए हैं। हमारा मन जब तक इन सब चीज़ों के वश में नहीं है, पैसा आपके कंट्रोल में है, आप पैसे के कंट्रोल में नहीं है, इंसान आपके कंट्रोल में, आप इंसान के कंट्रोल में नहीं, तो कहीं ना कहीं हम उस परमानंद की प्राप्ति में हैं जिसके लिए हम आए हैं। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है, इस दुनिया में आने का और एक दूसरे की इज्जत करने का। सो वी कैन रिस्पेक्ट गॉड थ्रू ईच अदर एंड वी कैन लव हिम विद ईच अदर। ओके, तो चलो अगली बात बता देती हूँ, सेल्फ एटीट्यूड। ऑफ कोर्स सेल्फ एटीट्यूड ज़रूर होना चाहिए। अब वो एटीट्यूड नहीं कि हम इंसान को इंसान ना समझें, हम उस एटीट्यूड की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम एक एटीट्यूड कर रहे हैं, आपकी अपनी लाइफ के लिए कुछ अपने प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, जहाँ पे आपको अपनी रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ चीज़ों को इग्नोर भी करना पड़ता है। फिर कहीं ना कहीं आपको इमोशनल नहीं होना है, कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टिल रहना है, स्टेबल फॉर योर डिसीजंस, स्टेबल फॉर योर कमिटमेंट्स। आप चाहे किसी के साथ कोई भी कमिटमेंट्स करते हैं, चाहे आप किसी रिलेशन में करते हैं, चाहे आप किसी फैमिली में
करते हैं, चाहे आप फिर किसी बिजनेस में करते हैं, चाहे आप अपने फ्रेंड सर्कल में करते हैं, चाहे आपके साथ कोई बुरा भी करता है, तो भी आपकी अपने साथ कुछ इस तरह की कमिटमेंट्स होनी चाहिए ताकि उन कमिटमेंट्स को तोड़कर आप कभी अपने आप से झूठ ना बोल सके। कीप द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बाय सेल्फ एटीट्यूड, ये तरह का जो है वो एटीट्यूड हम सबको मेंटेन करना चाहिए। और ये सब होने में हम सब साथ साथ है। बहुत से लोग हैं जो ऐसे को आप देख सकते हैं, हम हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं और करते आएंगे। और कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से यही प्रूफ होता है और यही प्रूव्ड हो चुका है कि वी आर जस्ट द बेस्ट क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ताकि हम एक सब मिलकर एक सेम एनर्जी लेवल पे आकर क्या बनाएं, माई हैप्पी यूनिवर्स। और माई हैप्पी यूनिवर्स से शालिनी वन तक बनाने में आप सब ने इतना साथ दिया, और आगे माई हैप्पी यूनिवर्स से शालिनी वन से ये क्या क्या बनने जा रहा है ये तो देखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि हम सब एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हम सब की खुशियों के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, क्योंकि जितने भी जो व्यूअर्स हमारे साथ कॉन्टिन्यूटी में कमेंट सेक्शंस में जुड़े हुए हैं, हम आपके लिए बहुत स्पेशल करेंगे एक दिन, ताकि आप सबको भी पता चले कि जितनों ने भी आज तक कमेंट किया है, लाइक किया है और शेयर भी किया है, हमें हर एक पर्सन का एफर्ट माई हैप्पी यूनिवर्स के लिए याद है। सो नेवर फील कि हमने आपको याद नहीं रखा, हम हमेशा ही अपनी दुआओं में और अपने दिल में और आपकी हर ब्लेसिंग को याद रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस लव, टाइम एंड रिस्पेक्ट। कीप लविंग अस एंड कीप टचिंग अस इन योर प्रेयर्स। और आप तो हमारी दुआओं में हमेशा ही हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।